हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम ग्लोबल न्यूज़। इस वक्त बड़ी खबर अफगानिस्तान से है, जहां इस्लामिक एमिरेट्स यानी तालिबान हुकूमत के फॉरेन मिनिस्टर अमीर खान मुत्तकी ने भारत से काबुल में अपनी एम्बेसी फिर से खोलने की अपील करते हुए कहा है कि काबुल और नई दिल्ली के बीच ताल्लुकात में सुधार हो रहा है। भारत के टेलीविजन चैनल CNN न्यूज़ 18 के साथ वीडियो लिंक के जरिए दिए गए इंटरव्यू में अमीर खान मुत्तकी ने कहा है कि तालिबान अफगानिस्तान में भारत की एम्बेसी और कॉन्सुलेट्स की सिक्योरिटी पर ख़ास ध्यान देगा। अफगान न्यूज़ एजेंसी आवा की रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर मुत्तकी ने एक भारतीय मीडिया आउटलेट के साथ बातचीत में कहा है कि दोनों मुल्कों के बीच ताल्लुकात बहाल हो रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि भारत काबुल में फिर से अपनी एम्बेसी खोलेगा। उन्होंने कहा कि इस्लामिक अमीरात सभी मुल्कों के साथ पॉजिटिव ताल्लुकात चाहता है। हमारा मौजूदा सियासी सिस्टम कमजोर इकोनॉमी होने के बाद भी बैलेंस है। हमारे पड़ोसी मुल्कों और बाकी दुनिया के साथ पॉजिटिव ताल्लुकात हैं। कई मुल्कों में हमारी एम्बेसियां काम कर रही हैं और हमने अपने डिप्लोमेट्स को वहां भेजा है। काबुल में भी कई मुल्कों की एम्बेसियां काम कर रही हैं। ऐसे में भारत के सामने भी अपनी एम्बेसी को खोलने में कोई रुकावट नहीं है। तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर ने इंडियन डिप्लोमेट्स को पूरी तरह से सिक्योरिटी मुहैया कराने का भरोसा दिलाते हुए कहा कि तालिबान हुकूमत अपने मुल्क की ज़मीन को किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देगा। अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर अमीर खान मुत्तकी ने कहा कि भारत में हमारी एम्बेसी और कॉन्सुलेट अब भी काम कर रहे हैं और वे हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। मुझे यकीन है कि बहुत जल्द अफगानिस्तान और भारत के बीच ताल्लुकात और मजबूत होंगे। उनकी एम्बेसी हमारे मुल्क में काम करेगी और हमारी एम्बेसी भारत में काम करेगी। भारत और अफगानिस्तान इस इलाके में नज़दीकी मुल्क हैं और हमारे बीच कारोबारी, सियासी और डिप्लोमेटिक ताल्लुकात होने चाहिए जो दोनों के लिए फ़ायदेमंद होंगे। भारत एक बहुत बड़ा मुल्क है, अपॉर्चुनिटीज़ यानी मौक़ों से भरा हुआ है। हमने पूरी दुनिया को इन्वेस्टमेंट करने और खासकर भारत में एम्बेसी और कॉन्सुलेट खोलने का ऐलान किया है। इससे पहले अफगानिस्तान में भारत के कई प्रोजेक्ट थे। इसके साथ ही अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर अमीर खान मुत्तकी ने दावा किया है कि भारत में मादक पदार्थों यानी ड्रग्स की स्मगलिंग अफगानिस्तान में अमरीकी सरकार के दौरान इनके प्रोडक्शन में इजाफे का नतीजा थी। आपको बता दूं कि 2001 में तालिबान हुकूमत के गिरने के बाद अमरीका की सरपरस्ती में बनने वाली नॉर्दर्न अलायंस की हुकूमतों को, जिसमें हामिद करजई और अशरफ गनी की सरकारें भी शामिल हैं, तालिबान उन्हें अमरीकी सरकार कह रहे हैं। भारत के CNN न्यूज़ 18 को दिए गए इंटरव्यू में अमीर खान मुत्तकी ने कहा कि 2001 में जब अमरीका ने अफगानिस्तान पर हमला किया था तब ड्रग्स का प्रोडक्शन जीरो की सतह पर था। उसके बाद अमरीकी हुकूमत के 20 वर्षों के दौरान न सिर्फ भारत में ड्रग्स भेजी गई बल्कि दूसरे पड़ोसी मुल्कों में भी इसका एक्सपोर्ट किया गया। उन्होंने बताया कि अब पूरे अफगानिस्तान में ड्रग्स की पैदावार पर पाबंदी लगा दी गई है। ऐसे में अगर कोई पुराना स्टॉक मिलता है तो उसे जल्द ही ढूंढकर तबाह कर दिया जाएगा। आपको बता दूं कि पिछले साल अगस्त में काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद भारत ने भी दूसरे मुल्कों की तरह काबुल में अपनी एम्बेसी और मज़ार शरीफ, कंधार, हेरात और जलालाबाद में मौजूद कॉन्सुलेट्स बंद कर दिए थे। अफगानिस्तान और भारत के बीच बहुत तारीखी रिश्ते हैं। 1990 की दहाई में तालिबान के काबुल पर कब्जे के बाद इन रिश्तों में खटास आ गई थी। सन 2001 में तालिबान हुकूमत के गिरने के बाद से भारत ने बड़े पैमाने पर अफगानिस्तान के रिकंस्ट्रक्शन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अफगानिस्तान को अरबों डॉलर की मदद की थी। मुत्तकी से पहले तालिबान हुकूमत के एक सीनियर जिम्मेदार अनस हक्कानी ने भी भारत से काबुल में अपनी एम्बेसी खोलने की अपील की थी। अफगानिस्तान में 15 अगस्त 2021 को तालिबान के कब्जे के बाद अभी तक किसी भी मुल्क ने उनकी सरकार को मान्यता नहीं दी है। ऐसे में पहले से ही मुश्किलों में फंसा तालिबान अब भारत को साधने की कोशिश कर रहा है। पिछले चंद दिनों में तालिबान के स्पोक्सपर्सन से लेकर ताकतवर लीडर अनस हक्कानी ने भारत के साथ ताल्लुकात को सुधारने पर
पर जोर दिया है। तालिबान हुकूमत के आने के बाद भी भारत ने अफगानिस्तान को इंसानी मदद के तौर पर 50,000 टन गेहूं और दवाइयां भेजी हैं। गेहूं पाकिस्तान के सड़क के रास्ते से अफगानिस्तान भेजा गया है। आखिर में आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। ग्लोबल न्यूज़ का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।